अब छठवां क्वेश्चन क्या है, देखो कि आपको ये संख्या दी गई है कि ये वाली संख्या और एक ये दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्या दी गई है। आपको ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये दोनों संख्याएं जो है वो भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो आपको याद रखना है भाज्य संख्या हम किनको बोलते हैं, जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अगर आपने बेसिक क्लास पढ़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। वे संख्या जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे, कितने, दो से ज्यादा गुणनखंड, तो आप उनको क्या बोलोगे, भाज्य संख्या। जैसे अगर हम 20 की बात करें तो आपको पता है 20 में क्या है, एक से भाग चला जाएगा, दो से भाग चला जाता है, चार से भाग चला जाएगा, पांच से भाग चला जाएगा, 10 से भाग चला जाएगा और 20 से भाग चला जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में कितने संख्या नंबरों से भाग चला गया, एक से, दो से, तीन से, यानी दो से ज्यादा नंबरों से भाग चला गया कि नहीं। इसका मतलब ये जो 20 संख्या है वो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। तो यहाँ पे तो दो से ज्यादा और ज्यादा हो गए, लेकिन आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि दो से ज्यादा हो, भले ही तीन हो जाए, ठीक है, भले ही एक ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा होना चाहिए दो से। तो अगर दो से ज्यादा संख्याओं से भाग चला जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। तो बस इसको इसी तरीके से प्रूव करना है। तो इसमें दो सवाल है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको करते हैं। ठीक है, तो ये मिटा देता हूं मैं इसको। तो ये पहला सवाल है आपका, यहाँ पे फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट कौन सा है आपका, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस का कितना है 13, यही है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो एक पूरा ये नंबर है और एक पूरा ये नंबर है, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है बताइए, दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। तो हम 13 को क्या कर लेते हैं, कॉमन निकले 13 को, तो बचेगा कौन, एक तो 7 बचा और एक क्या बचा यहाँ पे 11। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो क्या लगा दिया प्लस, और 13 से 13 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा। सही है कि नहीं, ये हो गया, यानी इस पूरी संख्या में 13 से भाग दिया, 13 से 13 कट गया तो 7 गुणा 11 बचा, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और 13 का 13 में भाग मतलब क्या है 1, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना ही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 13। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, देखो 11 का 7 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 77, और प्लस का कितना 1 हो गया। अब दोनों को ऐड कर लो, यहाँ पे 13 और यहाँ पे गुणा 77 और 1 कितना हो गया, 77 और 1 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कुछ नहीं होता गुणा में तो क्या होता है, एक होता है कि नहीं। अब इसके कितने गुणनखंड हो गए, ये जो पूरा नंबर है इसके कितने गुणनखंड हो गए, एक तो 13 हो गया, एक 78 हो गया, और एक हो गया। इसका मतलब इसके जो गुणनखंड हो गए वो दो से ज्यादा हो गए कि नहीं, यानी 13 भी हो गया, 78 भी हो गया और एक भी हो गया। इसका मतलब इसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हैं, अतः दी गई संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ये आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, ये वाला हो गया, क्लियर हो गया। ऐसे आपको इस वाले को कर देना है। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के बाद हम लोग इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ये है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में कितना है 5। ठीक है, जैसे ये वाली संख्या थी इसमें यहां से यहां तक कॉमन था। ठीक है, हम भी यहां से यहां तक एक लाइन ये बना देते हैं समझने के लिए। ये पूरी एक संख्या हो गई, ये पूरी एक संख्या, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब इसमें 5 कॉमन आ जाएगा। तो 5 कॉमन ले लिया हमने, 5 कॉमन ले लिया, बचा क्या, देखो बचेगा यहाँ पे 7 गुणा 6 और 5 को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो कॉमन ही हो गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा कितना 1 और प्लस का यहाँ पे कितना बचेगा 5 और 5 का भाग जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो ये 5 लिख लिया, इसका गुणा करते हैं, 7 6 कितना हो गया 42। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 12 और 12 दूनी 36, 36 हो गया। अब 36 का 7 6 42 में आप गुणा करोगे। ठीक है, और गुणा करके देख लेना, गुणा करने पे आएगा 1008, 1008 आएगा। ठीक है, 1008 ये पूरे का गुणा और प्लस का कितना है 1, यहां तक हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो 5 और इन दोनों को प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा, गुणा में 1009,
और गुणा में कुछ नहीं होता तो एक तो होता ही है, तो पता ही है। तो इसके भी कितने गुणनखंड है, देखो 5 है, एक ये 1009 और एक है, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो आपको बस ये लिखना है, ये जो है ना इसको ही लिख देना है, इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, तो दी गई संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये आपका छठवां क्वेश्चन हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें सिंपल सा एलसीएम निकालना है। तो वो हम लोग इसको कर ही लेते हैं, उस क्वेश्चन को भी। ठीक है,